स्टूडेंट्स, आज की क्लास में प्रश्न बाद में पूछते हैं, पहले इस टॉपिक को आज पूरा करते हैं। आज हम क्रांतिकारी ले रहे हैं शागरमल गोप्पा। शागरमल गोप्पा खूब इम्पोर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में प्रश्न आते हैं। शागरमल गोप्पा जैसलमेर में जन जागृति लाने वाले और जैसलमेर में शिक्षा के लिए प्रयास करने वाले स्वतंत्रता सेनानी थे। शागरमल गोप्पा का जन्म जैसलमेर में 3 नवंबर 1990 को हुआ था। जैसलमेर में राजनीतिक चेतना के साथ साथ शिक्षा का प्रसार का कार्य भी किया। देखो, शिक्षा जैसलमेर की जनता थी वो जागरूक नहीं थी, न उन्हें अधिकारों का मालूम था, न वहाँ शिक्षा का माहौल था। तो इस तरह से वहाँ निरंकुश शासन था। तो सबसे अधिक जो शागरमल गोप्पा ने जोर दिया, शिक्षा पर जोर दिया, वाचनालय स्थापित किए कि जब लोग जागरूक होंगे तो अपने अधिकारों की मांग करेंगे। और यहाँ शासक के द्वारा ये प्रयास किया गया कि शिक्षा का प्रसार जैसलमेर में नहीं हो। तो देखो, एक इम्पोर्टेंट लगाओगे, शागरमल गोप्पा ने एक ये सर्वहितकारिणी वाचनालय इनकी स्थापना की थी 1915 में। ये इम्पोर्टेंट करेंगे हम, सर्वहितकारिणी सभा। तो शागरमल गोप्पा ने जैसलमेर में राजनीतिक चेतना हेतु एक तो माहेश्वरी नवयुवक मंडल नामक संगठन की स्थापना की और सर्वहितकारिणी वाचनालय की स्थापना की। अच्छा, एक वेरी 4 बार इम्पोर्टेंट लगा लो। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है, शागरमल गोप्पा ने पुस्तकें लिखी। कौन कौन सी पुस्तकें लिखी? एक तो आज़ादी के दीवाने, जैसलमेर में गुंडाराज और रघुनाथ सिंह का मुकदमा। ये पुस्तकें हैं, शागरमल गोप्पा की पुस्तकें हैं। इन पुस्तकों के माध्यम से आज़ादी के दीवाने, जैसलमेर में गुंडाराज, रघुनाथ सिंह का मुकदमा, इन पुस्तकों के माध्यम से ये बताया कि किस तरह से जनता के अधिकारों का हनन हो रहा है, जनता का शोषण हो रहा है और भ्रष्ट प्रशासन की पोल खोल ली गई। इन पुस्तकों के कारण जैसलमेर का शासक जवाहर सिंह बहुत नाराज हुए शागरमल गोप्पा से। शागरमल गोप्पा को जैसलमेर से निकाल दिया था। आपको ध्यान हो तो जैसलमेर प्रजा मंडल की स्थापना मिठालाल व्यास ने की थी, और वो भी जैसलमेर में नहीं की, जोधपुर में की थी। तो जैसलमेर में क्रांतिकारी गतिविधियों को आगे नहीं बढ़ने दिया। शागरमल गोप्पा को यहाँ से जैसलमेर से निर्वासित कर दिया था। शागरमल गोप्पा जोधपुर गए, मुंबई गए, वहाँ से जून 1941 में यहाँ आए थे, निर्वासित कर दिया था इनको। और यहाँ जवाहर सिंह के समय इनको जेल में यातनाएं दे करके जिंदा जला दिया गया। 3 अप्रैल 1946 को तेल छिड़क करके आग लगा दी गई और 4 अप्रैल 1946 को इनकी मृत्यु हो जाती है। आप कल्पना करो, देश आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को और 4 अप्रैल 1946 को जिंदा जलाया जा रहा है। चलिए सब देखें, शागरमल गोप्पा का कौन सा महत्वपूर्ण प्रश्न है एग्जाम की दृष्टि से। सबसे महत्वपूर्ण इनकी पुस्तकें, आज़ादी के दीवाने, जैसलमेर में गुंडाराज और रघुनाथ सिंह का मुकदमा। ये दोनों पुस्तकें खूब इम्पोर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। और अगला एक ये सर्वहितकारिणी वाचनालय, सर्वहितकारिणी वाचनालय, ये पुस्तकालय थी काफ़ी और शिक्षा के प्रसार के लिए खोला गया था, फिर जिंदा जला दिया गया था। अच्छा, शागरमल गोप्पा के और भी प्रश्न हैं, वो हम प्रजा मंडल में पूछते हैं। जन जागृति का लाने का प्रयास किया, इनको यहाँ से निर्वासित कर दिया गया, मुंबई में गए, वहाँ किन का गठन किया है ना, प्रजा मंडल से संबंधित घटनाओं में हम चर्चा करेंगे। चलो, अब अगला देखो, दामोदर दास राठी। देखो, दामोदर दास राठी हैं, इनका जन्म पोकरण जैसलमेर में 8 फरवरी 1874 को
हुआ। दामोदर दास राठी जन्म तो है पोकरण जैसलमेर में, परंतु इन्होंने अपनी कार्यस्थली ब्यावर को बनाई थी। कहाँ बनाई थी? कार्यस्थली ब्यावर। इनका जो बिजनेस था वो ब्यावर में था। आगे देखो, एक इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ज्योग्राफी में ज़्यादा आता है। राजस्थान की प्रथम कपड़ा मिल काफ़ी बार पूछा जाता है। राजस्थान की प्रथम कपड़ा मिल कौन सी थी? कृष्णा मिल ब्यावर। तो राजस्थान की प्रथम कपड़ा मिल ब्यावर के संस्थापक थे और 1889 में इन्होंने दामोदर दास राठी ने स्थापित की थी। ये क्रांतिकारियों की आर्थिक सहायता देते थे, मदद करते थे, देश आज़ाद हो सके। अच्छा, एक इम्पोर्टेंट ये करेंगे, इन्हें स्वतंत्रता संग्राम के बामासा कहा जाता है। किनको कहा जाता है? दामोदर दास राठी को। राजस्थान का बामासा किसे कहा जाता है? सेठ जमनालाल बजाज को। दूसरा देखो, और वैसे बामासा थे कौन? महाराणा प्रताप के मंत्री थे। जब महाराणा प्रताप अपने विपरीत परिस्थितियों में थे, बड़ी परेशानी में थे, उस समय उनके मंत्री बामासा ने अपनी निजी संपत्ति सब कुछ महाराणा प्रताप को सौंप दी थी ईडर चूलिया में। और इसी आर्थिक सहायता से महाराणा प्रताप ने अपने खोए हुए क्षेत्र पुनः जीत लिए थे और इसी धन से महाराणा प्रताप ने सेना एकत्रित कर दिवेर का युद्ध अक्टूबर 1582 में जीता था, जो महाराणा प्रताप का टर्निंग पॉइंट था। मांडलगढ़ और चित्तौड़ को छोड़ करके बाकी सब चीज़ों पर अधिकार हो गया था, तो उन बामासा से तुलना की जाती है। तो राजस्थान के बामासा तो थे जमनालाल बजाज, और जिन्होंने महाराणा प्रताप की सहायता की उनको मेवाड़ का उद्धार कहते हैं बामासा। और स्वतंत्रता संग्राम के बामासा कौन थे? ये थे दामोदर दास राठी। एक और हम पढ़ते हैं, अमरचंद बाठिया। अमरचंद बाठिया ये 1857 की क्रांति के बामासा थे। अमरचंद बाठिया 1857 की क्रांति के बामासा थे। तो आप इसको याद रखोगे, बामासा। तो ये स्वतंत्रता संग्राम के बामासा थे। आपको एक बात और भी ध्यान होगी दामोदर दास राठी की, हमने पिछली क्लास में चर्चा की थी। रास बिहारी बोस ने संपूर्ण देश में सशस्त्र संघर्ष क्रांति का निर्णय किया था। उसमें अजमेर, नसीराबाद यहाँ जिम्मेदारी दी थी गोपाल सिंह खरवा को, और इन्हीं के साथ दामोदर दास राठी ने धन उपलब्ध करवाया था। और दामोदर दास राठी को ब्यावर में और साथ में अजमेर में क्रांति की जिम्मेदारी सौंपी थी, तो उनमें भी शामिल थे दामोदर दास राठी। चलो साहब, अगला प्रश्न है बलवंत सिंह मेहता। बलवंत सिंह मेहता का पिछली सेकंड ग्रेड के एग्जाम में एक प्रश्न आया था। क्या प्रश्न था? देखो, मेवाड़ प्रजामंडल की तो स्थापना किसने की थी? माणिक्यलाल वर्मा ने, परंतु उसके प्रथम अध्यक्ष थे 1938 में मेवाड़ प्रजामंडल के अध्यक्ष बने थे। प्रथम अध्यक्ष ये थे बलवंत सिंह मेहता। अच्छा, बलवंत सिंह मेहता का हम एक प्रश्न और करेंगे। कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर संविधान सभा का गठन किया गया। संविधान सभा में प्रांतों से सदस्य चुने गए थे, रियासतों से सदस्य चुने गए थे। तो मेवाड़ रियासत से बलवंत सिंह मेहता भी गए थे, और ये मूल संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले प्रथम राजस्थानी थे। मूल संविधान था ना, उस पर मेवाड़ की ओर से हस्ताक्षर किए थे। मूल संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले प्रथम राजस्थानी थे, प्रथम राजस्थानी थे। चलो सब आगे देखो, अब हम लेते हैं पंडित जुगल किशोर चतुर्वेदी। केवल एक प्रश्न करेंगे पंडित जुगल किशोर चतुर्वेदी का, कि इन्हें दूसरे जवाहरलाल नेहरू कहा जाता है। जवाहरलाल नेहरू की तरह से अपने कोट में फूल रखते थे, उनके विचारों का प्रचार प्रसार करते थे। तो जुगल किशोर चतुर्वेदी भरतपुर के स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्हें दूसरा जवाहरलाल नेहरू कहा जाता है। इम्पोर्टेंट है सब, बाल मुकुंद बिस्सा। बाल मुकुंद बिस्सा। मारवाड़ प्रजामंडल पढ़ोगे, वहाँ भी हम बाल मुकुंद बिस्सा को पढ़ते हैं। बाल मुकुंद बिस्सा का क्या है?
जोधपुर की केंद्रीय कारागार में भूख हड़ताल से 19 जून 1942 को मृत्यु हो गई थी। केंद्रीय जेल में अव्यवस्थाएं थी, उन अव्यवस्थाओं को दूर करने के लिए इन्होंने भूख हड़ताल की और भूख हड़ताल से इनकी मृत्यु हो जाती है। आपने पढ़ा होगा, देखो इन्हें राजस्थान का जतिनदास भी कहते हैं, इन्हें राजस्थान का जतिनदास कहते हैं। एक बात बताओ, जतिनदास क्यों कहते हैं? राजस्थान का जतिनदास इसलिए कहते हैं, आपको ध्यान होगा सरदार भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, इनको लाहौर जेल, लाहौर उस समय भारत के पंजाब प्रांत में था, अब तो पाकिस्तान में गया, पंजाब प्रांत में ही है। लाहौर में भूख हड़ताल की थी। भूख हड़ताल क्रांतिकारियों ने किस बात के लिए की थी? सरदार भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, इन्होंने कि इन क्रांतिकारियों को राजनीतिक बंदियों की संज्ञा दी जाए, राजनीतिक बंदियों की संज्ञा दी जाए, उन्हीं की तरह की कैद में सुविधा मिले। इसलिए 63 दिन की भूख हड़ताल के बाद में जतिनदास की मृत्यु हो जाती है। भूख हड़ताल के दौरान अंग्रेजों की जेल में इसी तरह से बाल मुकुंद बिस्सा की भी जोधपुर की केंद्रीय कारागार में भूख हड़ताल से मृत्यु होती है। इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है? राजस्थान का जतिनदास। राजस्थान का जतिनदास ये कौन थे? बाल मुकुंद बिस्सा। रीट एग्जाम में पूछा था, बाल मुकुंद बिस्सा। चलो अब हम आगे चलते हैं। अमरचंद बाठिया। अमरचंद बाठिया में देखो, अमरचंद बाठिया हैं, ये बीकानेर के निवासी थे, बीकानेर के निवासी थे, पर इनके दादा परदादा ग्वालियर चले गए थे और ये ग्वालियर में दीवान के पद पर या वहाँ राज की सेवा में थे इनके दादा परदादा। अच्छा, बिजनेसमैन थे अमरचंद बाठिया, बीकानेर के थे। जब वहाँ परेशानी हुई ग्वालियर में तो इन्होंने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई व तात्या टोपे को आर्थिक सहायता प्रदान की थी। अंग्रेजों ने इन्हें देशद्रोही माना और इन्हें ग्वालियर में एक जाति के पेड़ के नीचे फांसी दे दी गई। यहाँ हम अमरचंद बाठिया के 2 प्रश्न और याद करेंगे। अमरचंद बाठिया थे, ये एक तो 1857 की क्रांति के राजस्थान के प्रथम शहीद थे। अमरचंद बाठिया 1857 की क्रांति के 1857 की क्रांति के राजस्थान के प्रथम शहीद। एक प्रश्न इनका। एक इन्हें 1857 की क्रांति का बामासा भी कहा जाता है। अब काफ़ी लोगों की याद भी है अमरचंद बाठिया, एग्जाम में प्रश्न पूछा है, वहाँ से भी आप याद करते हो। चलो अब आगे देखो, सीताराम लालस। ये प्रश्न भी आपके सेकंड ग्रेड में पूछा था। प्रश्न क्या था? राजस्थानी शब्दकोश का निर्माण किसने किया था? राजस्थानी शब्दकोश का कई जगह पूछ लिया, तो राजस्थानी शब्दकोश का निर्माण किसने किया था? सीताराम लालस ने। सीताराम लालस ने राजस्थानी शब्दकोश का निर्माण। चलिए अब हम चर्चा करते हैं जय नारायण व्यास। शेरे राजस्थान, लोकनायक के नाम से भी प्रसिद्ध थे, शेरे राजस्थान के नाम से भी प्रसिद्ध थे। देखो जय नारायण व्यास के बारे में। सबसे पहला तो एक प्रश्न यही है, ये लोकनायक शेरे राजस्थान के नाम से
प्रसिद्ध हुए जयनारायण व्यास। इनका जन्म है जोधपुर में 1889 में हुआ था। अच्छा, ये राजस्थान के निर्वाचित व मनोनीत 2 बार मुख्यमंत्री रहे, निर्वाचित व मनोनीत। कब से कब रहे? 1951 से 1954। अच्छा, जयनारायण व्यास का मारवाड़ प्रजामंडल या जोधपुर प्रजामंडल पढ़ते हैं, वहाँ बड़ा योगदान रहता है। आपने मारवाड़ प्रजामंडल पढ़ते समय पढ़ा था मारवाड़ हितकारिणी सभा, मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना 1923 में की थी। मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना कब की थी? 1923 में। कहाँ की थी? जोधपुर में। जोधपुर में राजनीतिक चेतना, जोधपुर में राजनीतिक चेतना लाने वाले जयनारायण व्यास थे। वहाँ पढ़ते समय हमने पढ़ा था, इन्होंने एक तो मारवाड़ हितकारिणी सभा ने मादा पशुओं के निर्यात का विरोध किया था। एक इन्होंने आगी बाण पोप्पाबाई की पोल, पोप्पाबाई की पोल पंपलेट निकाला था, आगीवाण समाचार पत्र निकाला था, और मारवाड़ की दशा, ये छोटी छोटी ये समाचार पत्र था। पोप्पाबाई की पोल, मारवाड़ की दशा, ये पंपलेट थे। इनके माध्यम से जयनारायण व्यास ने जोधपुर में जन जागृति का कार्य किया था। एक इनकी इम्पोर्टेंट पुस्तक है उत्तरदायी शासन के लिए संघर्ष, उत्तरदायी शासन के लिए संघर्ष, उत्तरदायी शासन के लिए संघर्ष। ये पुस्तक भी किसने लिखी? ये पुस्तक भी जयनारायण व्यास ने लिखी। अच्छा, एक प्रश्न और देखेंगे हम जयनारायण व्यास का। एक तरुण राजस्थान नामक समाचार पत्र भी निकाला। अच्छा, एक इम्पोर्टेंट प्रश्न लगा के हम और करेंगे। एक तो सामंतशाही के खिलाफ और उत्तरदायी शासन की मांग के लिए जो जागीरदारी प्रथा उन्मूलन और उत्तरदायी शासन की मांग के लिए सबसे पहले मांग करने वाले या संघर्ष करने वाले कौन थे? जयनारायण व्यास। एक तो हो गया उत्तरदायी शासन की मांग, उत्तरदायी शासन की मांग, और जागीरदारी प्रथा, या यूं कहे सामंत प्रथा के उन्मूलन के लिए संघर्ष करने वाले प्रथम व्यक्ति थे। संघर्ष करने वाले प्रथम व्यक्ति थे। तो आप याद करोगे जयनारायण व्यास के बारे में क्या क्या याद करोगे? जयनारायण व्यास एक तो लोकनायक, शेरे राजस्थान के निर्वाचित व मनोनीत 2 बार के मुख्यमंत्री। फिर इनकी पुस्तक है उत्तरदायी शासन के लिए संघर्ष। अच्छा, आगी बाण, तरुण राजस्थान समाचार पत्र हैं। पोप्पाबाई के पोल, मारवाड़ की दशा, ये पंपलेट हैं। फिर इम्पोर्टेंट उत्तरदायी शासन की मांग और जागीरदारी प्रथा या सामंत प्रथा के लिए उन्मूलन के लिए प्रयास, मारवाड़ हितकारिणी। और ये मारवाड़ प्रजामंडल से जुड़े हुए थे और इनके काफ़ी प्रश्न हम मारवाड़ प्रजामंडल पढ़ते समय करते हैं।